सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार और जय मसीह की। एक बार फिर से आज सुबह के समय हम प्रभु की उपस्थिति में जुड़े हैं और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाला, इस महामारी के बीच में भी और जीवित रखा। प्रभु की महिमा हम आज सुबह करेंगे और आइए अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं। हम सब मिलकर अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं, जिस भी अवस्था में हैं, हम प्रार्थना में सहभागी हों। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के सुंदर समय के लिए। एक बार इस जी उठने के दिन में प्रभु तू हमें लेकर आया है और प्रभु तूने हमें जुड़ने का प्रभु इस माध्यम से तूने मदद किया है प्रभु अभी तक, और आगे भी आप हमारी मदद करें। और प्रभु हम जो भी आज आपकी महिमा के लिए करते हैं उसको आप ग्रहण करें और प्रभु हमारी सभी कमी घटियों को दूर करें, हमें अपने लहू और अपने वचन से धोकर शुद्ध करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको आप आशीष दें और जिस भी परेशानी, जिस दुख मुसीबत में है, उन सभी बातों से आप उनको दूर करें। आपके वचन से हमारे खाली दिल को भरें और परमेश्वर पिता हमसे बात करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से हम सब आपके सामने जो है प्रभु की आराधना और महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम जानते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला है, चलाया है। इस महामारी के दौर में भी प्रभु ने हमें जीवित रखा है। आइए हाथ उठाकर उस प्रभु की महिमा करें, उस प्रभु को धन्य कहें और कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की हम महिमा करेंगे। आइए इस गीत को गाएंगे एक प्रार्थना के रूप में, एक धन्यवाद के रूप में, उसके सामने एक भेंट को प्रभु की उपस्थिति में चढ़ाएंगे। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ऐ मेरे मन गा दो, ऐ मेरे मन गा दो। मेरा प्राण और सब कुछ मेरा कर स्तुति उसके पाक नाम की। ऐ मेरे मन सुन तू, भूलना उपकार उसका। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ताली बजाकर उस प्रभु की धन्यवाद करें। प्रभु दया का सागर है सागर, नहीं क्रोधी वो सदा तक है सदा तक। प्रभु दया का सागर है सागर, नहीं क्रोधी वो सदा तक है सदा तक। पूरब से जितना पश्चिम है दूर, उतने ही करता पाप हमारे दूर। पूरब से जितना पश्चिम है दूर, उतने ही करता पाप हमारे दूर। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ऐ मेरे मन गा तू, ऐ मेरे मन गा तू। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पापों को वो है मिटाता, है मिटाता। रोगों को चंगा वो करता, हाँ वो करता। पापों को वो है मिटाता, है मिटाता। रोगों को चंगा वो करता, हाँ वो करता। तुझे नाश होने से वो है बचाता, सिर पर करुणा का ताज रखता। तुझे नाश होने से वो है बचाता, सिर पर करुणा का ताज रखता। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ऐ मेरे मन गा दो,
साथ बोले। इंसान है फूल की मानिद, है मानिद, कुछ पल खिला मुरझाया मुरझाया। इंसान है फूल की मानिद, है मानिद, कुछ पल खिला मुरझाया मुरझाया। सब मिलके गाएं। इंसान है फूल की मानिद, है मानिद, कुछ पल खिला मुरझाया मुरझाया। प्रभु के लोगों पर उसकी दया सदा सदा तक बनी रहेगी। प्रभु के लोगों पर उसकी दया सदा सदा तक बनी रहेगी। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, ताली बजाकर धन्यवाद हो। है मेरे मन का तू, है मेरे मन का तू, मेरा प्राण और सब कुछ मेरा। कर स्तुति उसके पाक नाम की। ऐ मेरे मन सुन तू, भूल न उपकार उसका। ऐ मेरे मन का तू, है मेरे मन का तू। हाँ प्रभु, मैं अपने मन से तेरे पास आता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ परमेश्वर पिता। हम सभी मिलकर प्रभु तेरे सामने आते हैं और यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप उसी के लायक हैं, क्योंकि आप उसी के लिए परमेश्वर आपने हमें बनाया है परमेश्वर पिता। वो धन्यवाद हो। सारी सृष्टि आपके तेज से भरपूर है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह से मांगते हैं, आमीन। एक और गीत गाएंगे। हमने अभी गीत गाया कि यहोवा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मेरे मन तू गा, तू बजा, तू परमेश्वर की महिमा कर, तू परमेश्वर के लिए कहे, तू परमेश्वर के लिए ही सब कुछ कर। एक और गीत है जो हम भजन संहिता 23 में जो है उसको जब हम पढ़ते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा मुझे कोई कटी ना होगी। आइए मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा और आराधना करेंगे। तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। भलाई उसकी
चराता वो है, स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु तू हमें अभी तक चलाया है, तूने हमारे तन को कपड़ों से ढका है प्रभु, तूने हमें रोज का खाना दिया है प्रभु, तूने हमें रहने के लिए घर, और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है महामारियों से। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं, हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलते हैं, हमेशा हमारी देखभाल करते हैं प्रभु जी। यद्यपि हम विश्वास योग्य कई बार नहीं रहते, लेकिन प्रभु आप हमारे साथ विश्वास योग्य हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाऊं, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए।
वादे कहूँ। ताली बजाकर उस प्रभु को धन्यवाद, ताली बजाकर उस प्रभु की महिमा करें। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया शुक्रिया। उस प्रभु को शुक्रिया करें। शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मिलके एक साथ शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। हाँ प्रभु तेरा शुक्रिया, हाँ पवित्र आत्मा तेरा शुक्रिया, हाँ पिता तेरा शुक्रिया। शुक्रिया इस समय के लिए प्रभु, शुक्रिया इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, शुक्रिया प्रभु इस छोटी सी भेंट के लिए जो तुझे हम चढ़ाते हैं प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हमारी आराधना को आप स्वीकार कीजिए। शुक्रिया प्रभु।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार संडे सर्विस में परमेश्वर ने वचन के साथ में आने का मौका दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है, आज का जो विषय है, वो विषय है कि घटी में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। आमीन। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई घटी आती है या कोई ऐसी समस्या आती है जिसमें परमेश्वर पर भरोसा रखना कई बार मुश्किल हो जाता है, या मन में ऐसे अविश्वास की बातें आती हैं कि ये होगा या नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कुछ घटनाओं को हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे आश्चर्य कर्मों को या अद्भुत कामों को किया। हालेलुया। 3 से 4 घटनाएं हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया। वो इस प्रकार हैं। एलिया के जीवन में, आप एलिया को जानते हैं। एलिया के जीवन में एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भक्त था, भविष्यवक्ता के रूप में उस समय प्रसिद्ध था और परमेश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाता था। एलिया के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि वो बहुत निडर था और अपने समय में जब जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उस समय के राजा, महाराजा या जो भी ऊंचे पद पे लोग थे, परमेश्वर की वाणी को उसने वहां तक पहुंचाया। और दूसरा, इसी के साथ साथ एलीशा के बारे में हम देखेंगे कि एलीशा के द्वारा क्या हुआ। और तीसरा, कि एक विधवा स्त्री, जो हम नए नियम में पढ़ते हैं, एक कंगाल स्त्री ने क्या किया। और चौथा, यूहन्ना 6 अध्याय में जब हम देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम पहला राजा 17 अध्याय उसका 8 से, उसमें इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। मेरे प्रियो, अभी जैसे हमने वचन में पढ़ा कि एलिया सारपत नगर में जाता है, सीदोन के सारपत नगर में जाता है। वहां पर एक विधवा स्त्री से मिलता है। जैसे परमेश्वर ने उसे कहा कि जा, मैंने तेरे लिए एक विधवा स्त्री को एक तेरे खाने पीने का प्रबंध मैंने किया है, वहां पर तू जा। उससे पहले कि जब हम घटना पढ़ते हैं मेरे प्रियो एलिया के बारे में, तो लिखा है कि कौवों ने उसे क्या करा, भोजन खिलाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय के जो राजा जिसके करीब वो थे, अहाब राजा, उनकी जो पत्नी थी इजबेल, जिससे अहाब का विवाह हुआ। जब उसका इजबेल से विवाह हुआ था, तो इजबेल जब जिस नगर में वो रहती थी, जिस राज्य में वो रहती थी, वहाँ के जो भी रीति रिवाज थे, वो सारे के सारे इज़राइल देश में, इज़राइल नगर में जहाँ परमेश्वर के लोग रहते थे, उनको उसने सिखाना शुरू कर दिया। और अहाब राजा, जो वहाँ का राजा था, उसने क्या करा, परमेश्वर के भय मानना छोड़ दिया और इजबेल की बातों में आकर और हर प्रकार की मूर्ति पूजाओं में लिप्त हो गया। मेरे प्रियो, और उसी समय के दौरान में एलिया को परमेश्वर बोलता है कि तू जा, वहाँ पर जा। और जो एलिया जो होता है, वो भविष्यवाणी करके बताता भी है अहाब राजा और वहाँ के लोगों को कि कुछ समय तक बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा। ये उसी समय के दौरान की बात है जब पूरे नगर में, देश में वहाँ के अकाल पड़ा हुआ था। और ऐसे समय में एक विधवा स्त्री के वहाँ पर वो जाता है और वो विधवा स्त्री क्या कहती है कि मेरे पास तो क्या है। जब इसका हम 11 से पढ़ेंगे, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ी रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं। आमीन।
थोड़ा सा मुट्ठी भर क्या है, मैदा है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मेरे प्रियो, सब कुछ क्या था, खत्म हो चुका था। और वो किस आस से जी रही थी कि जो थोड़ा सा मैदा है वो रोटी बनाएं और दोनों क्या हो जाएं, खाकर मर जाएं। उसी समय उसी समय के दौरान में एलिय्याह वहां पर पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब एलिय्याह उसको बोलता है कि मेरे लिए तो रोटी लेकर आ, तो उसी समय वो उस बात को सुनकर मानती है और उसके लिए रोटी लेकर आती है। और एलिय्याह इस बात को घोषणा करता है कि जब तक, मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ेंगे इसी का, जब हम 15 पढ़ेंगे, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार उसने किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। देखिए, घटना को देखिए मेरे प्रियो। एक समय ऐसा कि कुछ भी उनके पास नहीं था, और एक समय ऐसा है कि उस घड़े में ना मैदा खत्म हो रहा है, ना उस कुप्पी में तेल खत्म हो रहा है। ये कैसे हुआ? मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जो परिस्थितियां हैं कई बार ऐसी होती हैं, मगर ऐसे समय पर भी यदि हम प्रभु पर अपना भरोसा कायम रखें तो परमेश्वर हमारे घड़ों को भी, हमारी कुप्पियों को भी अपनी भरपूर आशीषों से, बरकत से और हर एक प्रकार की हमारी ज़रूरत को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। आइए हम दूसरी घटना की ओर जाएंगे। दूसरा राजा निकालेंगे, दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 1 से हम पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और आ, और थोड़े बर्तन ना ला। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर भर जाएं उन्हें अलग रखना। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा दूसरा राजा 4 अध्याय का 1 से आगे तक। मेरे प्रियो, एलीशा, ये एलीशा कौन है? एलीशा एलिय्याह का द्वारा चुना गया या अभिषेक किया गया एक चेला, जो एलिय्याह से उसने सीखा था। हालेलुया, हालेलुया। ये वही एलीशा है जो एलिय्याह के साथ साथ सेवा के कार्यों में उसके साथ में जाता था। आमीन। और एलिय्याह के बाद में एलीशा क्या है, उस सेवा को आगे बढ़ाता है। आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब इस घटना में एलीशा और एक जो विधवा स्त्री है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो स्त्री है वो भविष्यवक्ता की क्या है, पत्नी है। और जो उसका पति क्या था, एक दास था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर के लोगों के जीवन में कोई परेशानी नहीं आती? क्या दुख नहीं आता? जब इस वचन को हम पढ़ते तो समझ में आता है कि उस विधवा स्त्री के जीवन में भी क्या था, परेशानी आई। और क्या परेशानी आई कि जो कर्ज उसने लिया हुआ था, कर्जदार लोग आ रहे थे और उनके बच्चों को लेकर जा रहे थे गुलाम बनाने के लिए। उसी समय एलीशा वहां पर पहुंचता है और एलीशा बोलता है कि तेरे लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे पूछना चाह रहा है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करे। और परमेश्वर, हालेलुया, आगे आप पढ़ेंगे इसमें, उसने उससे कहा, तू बाहर जाकर सब पड़ोसियों को बुला कर ला। है ना, घर में कुछ भी नहीं है, हांडी में क्या है, थोड़ा सा तेल है। एलीशा बोल रहा है कि जा सबको बुलाकर लेकर आ। उस समय हो सकता है उस बहन को, उस स्त्री को क्या है समझ में नहीं आया होगा, मगर उसने उससे कहे अनुसार वचन को सबको बुलाकर लेकर आई। और जैसे उसमें लिखा है कि जैसे वो बर्तन उंडेलती गई, वो तेल क्या हुआ, बहता गया और सारे बर्तन उसने क्या कर लिए, भर लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम समझ सकते हैं इस घटना से कि ऐसी घटी के समय में, ऐसे अकाल के समय में, ऐसी जरूरत के समय में, जब परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग यदि परमेश्वर के
समीप में आकर जब उस कहे गए वचन के अनुसार जब हम कार्य करना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की बरकत, आशीष और परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में होने लगती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर सिर्फ उसने अपने घर के बर्तन ही नहीं भरे, आस पड़ोस में जितने भी घर थे वहां पर भी क्या हो गए, सबके बर्तन भर गए। फिर एलिशा जब नीचे पढ़ेंगे, नीचे की ओर पढ़ेंगे, इसमें ऐसा लिखा है कि उसने कहा कि जो ये तेल यह भर चुका है, ये जो भी तेरे ऊपर कर्जा हो रखा है, इस तेल को बेचकर वो कर्जे को क्या कर दे, उतार दे। और ऐसा ही उस स्त्री ने किया। और मेरे प्रियो, उसका जो घर में जो थोड़ा सा तेल था वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। जब तक वो अकाल का समय, परेशानी का समय खत्म नहीं हुआ, तब तक वो तेल उसमें बना रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता यदि हम पढ़ें उसका 1 अध्याय और उसका 2 से 3 जगह पढ़ते, उसमें लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। कौन व्यक्ति? वो व्यक्ति जो व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था से क्या होता है, प्रसन्न रहता है और परमेश्वर की व्यवस्था पर क्या होता है, रात दिन ध्यान करता है। वो क्या नहीं होगा, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में क्या होता है, फलता है। हालेलुया। घटियां कमियां हम सबके जीवन में है, मगर जब हम प्रभु के समीप आते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं और परिस्थितियां विपरीत होने पर भी अपने भरोसे को, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देते, तो प्रभु का चमत्कार हमारे जीवन में होता है और वो होके रखता है। क्योंकि बाइबल बताती है, बिना विश्वास के हम प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। और जब इस विश्वास में हम कार्य करना भी शुरू करते हैं, तब अद्भुत काम हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। जब एलीशा उस घर में गया, उस विधवा स्त्री घर में गया, उसने सिर्फ उस बात को सुना ही नहीं, उसने उस बात को सुना और उस काम को भी किया और अपने जीवन में उसने उस चमत्कार को भी देखा। हालेलुया। आइए हम तीसरी घटना की ओर जाएंगे। मरकुस 12 अध्याय निकालेंगे, उसका 41 से 44 आप अपने घर में पढ़ सकते हैं, मगर सिर्फ एक 44 मैं पढ़ना चाहूंगा इसमें। मरकुस 12 अध्याय उसका 44 पढ़ना चाहूंगा। आप जानते हैं इस घटना को, एक विधवा स्त्री होती है जो परमेश्वर के भवन में जाती है और वो अपने घटी में से सब कुछ क्या है, परमेश्वर की दान पेटी में डाल देती है। आइए इसमें पढ़ेंगे 44। क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका क्या हो, डाल दी। आमीन। यदि मैं और आप उस जगह पर होते तो मैं और आप क्या सोचते कि कल के लिए हम रख लेते हैं, कुछ दिन आने वाले उस समय के लिए हम रख लेते हैं, मगर जो मेरे और आपके पास इस समय है वो सब कुछ मेरे प्रियो परमेश्वर का दिया हुआ एक भाग है, परमेश्वर की दी हुई एक आशीष है। जब हम थोड़े से थोड़े में परमेश्वर के सामने विश्वास से उगे रहते हैं, तो बड़े से बड़े में परमेश्वर हमें आशीष देना नहीं भूलता है। जब इसको हम पूरा पढ़ेंगे 41 से, मरकुस 12 का 41 से हम पढ़ेंगे, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने और लोगों की प्रशंसा नहीं की? क्यों परमेश्वर ने इसी स्त्री की प्रशंसा की? क्योंकि इसने बढ़ती में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया और घटती में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम खुश होते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है, तब परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत आसान है, मगर बहुत मुश्किल तब हो जाता है जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं,
जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, सब कुछ अपोजिट हो रहा है, उस समय भी यदि हम परमेश्वर के चरणों में आकर अपने भरोसे को बनाए रखें और उस परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहें, तो परमेश्वर अपनी महान करुणा को नहीं छोड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे की घटना एक और पढ़ेंगे। आप उस घटना को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय हम निकालेंगे और उसके 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय और 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। आप इस यूहन्ना 6 अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं इस पूरी घटना को समझने के लिए। आपने कई बार इस घटना को पढ़ा है। इसमें जब प्रभु यीशु मसीह काफी सारे लोग उनके पीछे थे और एक ऐसा समय आ गया, शाम का समय हो गया, अंधेरा हो गया, कम से कम 4 से 5 हजार लोग उनके पीछे चल रहे थे। उस समय अंधेरा हो गया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि इन सब को अपने अपने घर वापस भेज दो, ताकि अपने लिए कुछ भोजन का इंतजाम कर लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। माफ करना मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं, चेलों ने ऐसा बोला कि सबको अपने अपने घर भेज दो, ताकि ये लोग अपने अपना भोजन का इंतजाम कर लें। मगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर बोलते हैं, नहीं, चेलों को बोला तुम ही इनके लिए क्या करो, इंतजाम करो। आमीन। वहां पर भी जो हम इसी का 8 और 9 पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा है, उसके चेलों में से शैमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? आमीन। मेरे प्रियो, वहां पर एक बच्चा था, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। वहां पर एक चेला था, परमेश्वर के पास में आता है, प्रभु यहाँ पर एक बच्चा है, उसके पास में 5 रोटी और 2 मछली हैं, क्या करना है? प्रभु बोलते हैं, अरे ऐसा करो, सबको क्या करें, बैठा दो। 6 लोग सोच रहे होंगे, प्रभु ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? इतने सब लोगों को रोटी खिलाना, भोजन कराना कोई मजाक नहीं है। मगर जब वो 5 रोटी 2 मछली परमेश्वर ने अपने हाथों में ली, जब परमेश्वर के सम्मुख लाई गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करा और सबको देना शुरू कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप बाइबल में पढ़ लेना, वहां पर पुरुष और स्त्री और बच्चे भी थे जो तृप्त हो गए थे भोजन खाकर। और बाइबल में ऐसे लिखा, जब पढ़ेंगे उसमें ऐसे लिखा है कि जब सब लोग ने खा लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो रोटी बच गई हैं, उन्हें क्या कर लो, उन्हें इकट्ठा कर लो, कोई भी चीज फेंकी ना जाए। हालेलुया। और चेलों लोग जब इकट्ठे करने लगे, तो बाइबल में लिखा है 12 टोकरे वो भर गए थे। आमीन। क्या ये संभव है? आप सोचेंगे सिर्फ ये बाइबल में लिखा है, ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, ऐसा हुआ है, एलिया के जीवन में हुआ। एलिया जिस घर में गया था, उस स्त्री के घर में, उस घर में हुआ। एलीशा जिस घर में गया था, उस घर में हुआ। और यहां पर देखते हैं, खुद सृष्टिकर्ता वहां पर है। हालेलुया। वहां पर तो सिर्फ कुछ लोगों को खिलाया, मगर यहां पर हजारों में परमेश्वर ने खिलाया। तो परमेश्वर अपनी बात को खुद बताता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। सिर्फ हमें जरूरत क्या है? परमेश्वर के समीप आकर उस पर हर परिस्थितियों में उस पर भरोसा करने की। आइए कुछ वचनों को और पढ़ेंगे हम। यिर्मयाह 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 से 8 आप पढ़ सकते हैं। इसमें इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्या बात को हमें सिखाता है कि धन्य हैं वे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अपनी किसी वस्तु पर नहीं, अपनी किसी चीज पर नहीं, यहाँ तक कि हमारी किसी जॉब पर नहीं, हमारे बैंक बैलेंस पर नहीं,
परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है वही क्या है, हमेशा बना रहता है। उसके पत्ते क्या हैं, मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लिखित रूप में दे सकते हैं? क्या आपका बैंक कभी खाली नहीं होगा? क्या आपको कोई बीमारी तकलीफ नहीं होगी? क्या आप किसी समस्या में नहीं आएंगे? मेरे प्रियो, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के समीप बना रहता है, उसमें इस प्रकार लिखा है कि जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। इसका चाबी यही है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में हमेशा बना रहता है। आमीन। वो खुशी, वो आनंद उसके हृदय में हमेशा बनी रहेगी। आमीन। निराशा में भी उसके पास एक आशा बनी रहती है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में क्या है, लेकर चराता है। आमीन। मेरे प्रिय एक वचन है भजन संहिता 118, उसका भजन संहिता 118 उसका 8 और 9 आप पढ़ सकते हैं। उसमें इस प्रकार लिखा है कि धन्य हैं वे लोग जो जो परमेश्वर पर क्या है, भरोसा रखते हैं। आइए मैं सही से पढ़ूं आपके लिए। यहोवा का शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से क्या है, उत्तम है। इसका 9, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से क्या है, उत्तम है। मेरा और आपका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, किसी जॉब पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी टैबलेट पर नहीं। मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर पर होना बेहतर है, क्योंकि वो बंजर भूमि को भी क्या है, उसमें हरियाली को लेकर आ सकता है। वो निर्बल व्यक्ति को भी क्या है, ताकत दे सकता है। वो निराशा में भी क्या है, आशा दे सकता है। तो मेरे प्रियो, यदि आप किसी ऐसी बात से जूझ रहे हैं तो आज जरूरत है प्रभु के सम्मुख आने की। और यदि आपका भरोसा अभी तक किसी मनुष्य पर बना हुआ है तो हटा दीजिए उस मनुष्य के भरोसे को, प्रभु के सम्मुख आइए। देखिए मेरे प्रियो, आपके लिए एक नया दरवाजा खुलने जा रहा है, आपके लिए एक नया मार्ग खुलने जा रहा है। क्योंकि बाइबल बताती है जब हम प्रभु के सम्मुख में आकर, प्रभु के उपस्थिति में आकर उसके ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर बताता है मैं जीवित हूँ और तेरे लिए मार्ग तैयार करने जा रहा हूँ। प्रभु यही चाहता है हमसे कि किसी वस्तु पर हम भरोसा ना रखें, किसी चीज पर भरोसा ना रखें, परंतु उसके सम्मुख आए। और जब ऐसा करना हम करेंगे शुरू, तो मार्ग हमारे लिए खुलते जाएंगे, द्वार हमारे लिए खुलते जाएंगे, हमारे शत्रु हमारे प्रेमी हो जाएंगे, हमारी जो कुछ खो गया है वो मिलने लग जाएंगी, जो कुछ पिछले दिनों से अब तक आपने खो दिया है वो सब प्रभु हमें लौटा देगा। क्यों? क्योंकि हमने जीवते परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। आज पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? वो जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी कर रही है, हमें उसके न्याय की जरूरत नहीं है, मगर हम क्या कर रहे हैं ये हमें जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। मेरे महान पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हर एक कमी घटी में आप हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं। हमें परमेश्वर बल और ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। फिर से हमें नया कर दीजिए। जो कुछ हमने खोया है फिर से हम आपके नाम से मांग लेते हैं। यदि हमारे बीमारी में है तो परमेश्वर एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन हम आपसे मांगते हैं। यदि कोई घटी में है तो भरपूरी हम मांगते हैं। यदि किसी की आर्थिक व्यवस्था कमजोर है तो मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप दया करें, आपकी ताकत और सामर्थ अद्भुत है मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर, एलिया जब परमेश्वर उस विधवा स्त्री के घर में गया अद्भुत काम किया, एलीशा जब उस स्त्री के घर में किया अद्भुत काम हुआ, उस कंगाल स्त्री ने परमेश्वर जब परमेश्वर आपके भवन में आकर कुछ दिया तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा करी। और हम आखिरी में हमने पढ़ा जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 5,000 लोगों को आपने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को आपने तृप्त कर दिया, तो आप हमें भी ब्लेस कर सकते हैं, हमारे जीवन को भी नया कर सकते हैं, हमारे जीवन को भी अब शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। आज की सब बातों के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि वचन मनादी करने के लिए आपने समय दिया, उपस्थित होने के लिए, हमारे सारे भाई बहनों से इस माध्यम से परमेश्वर जुड़ने के लिए मौका दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। आशा करते हैं कि आज के संदेश से आप सभी लोगों ने आशीष पाया है
और यदि आप लगातार आशीष पा रहे हैं इन संदेशों के द्वारा, तो नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुझाव भेज सकते हैं, अपने प्रश्न जो है हमें लिख सकते हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में आपके प्रश्नों का भी जवाब दे सकें। धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही रहें, संग रहें और साथ रहें। प्रभु आपको आशीष दे।